Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु. सो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इजी सा टॉपिक है जिसका नाम रहेगा हमारे पास में रेशियो एंड प्रपोर्शन, है ना. बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बट टॉपिक को कराने का आपका एक मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि वाला टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना. इतनी सारी वैरायटी के क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक के अंदर हमें देखने को मिलते हैं. नॉर्मली कोई भी टॉपिक हम लोग करते हैं उसकी 12 से 13 टाइप हमें देखने को मिल गई, किसी में 7 से 8 टाइप देखने को मिल गई. ये वाला टॉपिक इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि बहुत सारे टाइप्स को हमें कवर करना है ना. सो उसीलिए आज का मोटिव क्लास का यही है कि आपका एटलीस्ट रेशियो से तो एटलीस्ट आपका रेशियो से तो कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इतना तो इस वाले टॉपिक पर हम लोग काम कर लें. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, वही बेसिक चीजें हैं जो कि पिछली बहुत सारे क्लासेस में हम लोग सीख चुके हैं. किसी क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लेगा, किसी में फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ लेगा, किसी में ए से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कोई कॉइन वाला यानी कि सिक्के का क्वेश्चन होगा, कोई रेस का क्वेश्चन होगा, कोई प्रोपोर्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कोई फोर्थ प्रोपोर्शनल, मेन प्रोपोर्शनल. इतनी सारी वैरायटी है जिस पे क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला पूछा जाएगा उसको हम वहीं पर बहुत अच्छे से टैकल करेंगे. फॉर्मूला बता करके क्लास को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आज क्लास को करने वाले हैं. ठीक है, सो स्टार्ट कर दे क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दे. उससे पहले एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि इससे रिलेटेड यानी कि आप लोगों को कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी मिल जाए. आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लास कब आ रही है, किस टाइम आ रही है, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, तो फटाफट से अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पता चल जाए कि हाँ, हमारी मैथ्स की क्लास आ चुकी है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बहुत ही इजी सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है. इसके अंदर देखिए क्या दिया है. ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या दिया है. क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है. दिखने में क्वेश्चन हो सकता है बड़ा ही इजी सा है, बट हाँ, अंदर उसके ट्विस्ट मिलता है. एक छोटी सी चीज भी छोड़ देते ना, आंसर भैया गलत आ जाता है, पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा. ठीक है, सो हमें चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है. इसने बोला है 3 धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर हैं जो कि हमारे पास में 2, 3 और 5 के रेशियो में है. ठीक है, किस रेशियो में दे रखा है हमें? ये हमें दे रखा है, एक सेकेंड रुकना जी, ये दे रखा है हमें किसमें? 2, 3 और 5 के रेशियो में है. ठीक है, यदि उनके वर्गों का योग यानी कि टोटल इतना है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें. सबसे बड़ी है, सबसे छोटी, जो भी संख्या पूछ रखी है वो वाली बात तो मैम बाद की है. सबसे पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, चलिए इसमें देखो क्या है, 2, 3 और 5 के अनुपात में है. बट ध्यान रखना, जब भी वर्ग दे रखा हो ना, जब भी वर्ग दे रखा हो तो इनके साथ में आप लोग अगर x लगा लोगे तो एक नहीं सावधानी की चीज है ना. x अगर लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वर्ग के केस में, हर एक क्वेश्चन में नहीं बोल रही मैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ग वाले केस में अगर आपने x लगा लिया तो गलती होने के चांसेस थोड़े से कम है. तो मेरी मानो तो भैया x साथ में चिपका ही लेना. ठीक है, चलो इसने बोला है इन सब का स्क्वायर करेंगे. जैसे कि ये है 2x, ये है 3x, ये है 5x. ठीक है, सबका स्क्वायर करेंगे. 2 का स्क्वायर होगा 4x का स्क्वायर, यहां से और फिर सबको जोड़ना भी है ना, सम करना है. प्लस में 3 3 9 x का स्क्वायर और यहां से जाएगा प्लस का 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर. ये सारी की सारी चीजें किसके बराबर आएंगी? 342 के बराबर है. ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. इसको हम लोग लिख लेंगे 342 के बराबर है. मैंने भी लिख दिया इसको. ठीक है, 342. चलिए यहां से टोटल देखो कितना बनेगा मैम. 25 यहां से है, 4 ये 29, 29 में से 10 29 में 10 जोड़ेंगे 39, एक कम यानी कि 38. x का स्क्वायर बराबर किसके है? 342 के. यहां से काटा पीटी करेंगे, 2 से काट लेते हैं. पहले जाएगा 19, ये जाएगा हमारे पास में 171, 19 से जाएगा कितने पे? 9 पे. तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 है, इसका मतलब मैम x की वैल्यू कितनी रहेगी? 3, है ना. इसीलिए मैंने बोला था कि स्क्वायर
एक्स के फॉर्मेट में लेकर के चलना। अगर एक्स नहीं लगाते ना तो तुम्हें सीधा दिखता कि 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई और तुम लोग उसके बिहाफ पर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते और बाद में पता चलता कि भैया क्वेश्चन तो हमने गलत सॉल्व कर दिया। तो वहां थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैंने बोला था स्क्वायर एक्स लगा लेना, क्योंकि अब साफ साफ दिख रहा है कि 9 स्क्वायर की वैल्यू है, तो वहां ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा कि हमें एक्स की वैल्यू अलग से निकालनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला है सबसे बड़ी संख्या। अब तो कुछ भी पूछ लो उसी की संख्या हम लोग निकाल देंगे। सबसे बड़ी संख्या यानी कि 5x, x की वैल्यू हमारे पास में 3 है, 5 की पूछ रखी है, आंसर कितना आएगा 5 3 15। यहां से राइट आंसर कितना आएगा हमारे पास में 15, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर आया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? पहला ही क्वेश्चन था, बहुत शानदार सा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन हर एक बच्चे को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारी आज की क्लास का बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना है, एनालाइज करना है कि हमसे पूछा क्या गया है और उसके बाद फिर हमें फाइनली आंसर करना है। ठीक है, चलिए इसने बोला है रंगीन ब्लॉक की कुल संख्या 1260 है। टोटल कितना है 1260। ठीक है, यदि लाल ब्लॉक और नीले ब्लॉक का रेशियो ये है, रेड रेशियो ब्लू की बात कर रखी है ना, रेड रेशियो ब्लू कितना है 2:5 है, हमने भी लिख दिया। जो भी इसने बोल रखा है ना इसकी मान करके उतार दो बस, और फालतू में कुछ नहीं करना। उसके बाद बोला है नीले और पीले ब्लॉक का अनुपात इतना है। नीले और पीले यानी कि येलो, इनका बोल रखा है 15:7 है, 15:7 है। ठीक है, जो भी पूछ रखा है कि पीले ब्लॉक की संख्या कितनी है, यानी कि हमें येलो वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां से इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो हमारा बेसिक मेथड है कि मैम देखिए जो भी जगह खाली है ना वहां पर आप उसका पड़ोसी सेट कर दो। लाइक ये जगह खाली है तो इसका पड़ोसी आएगा 5, ये जगह खाली है तो इसका पड़ोसी आएगा 15। अब यहां पर कैलकुलेशंस कर लो, इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, इसकी उससे गुना, फिर फाइनली आंसर आएगा। या फिर यहीं से भी आप एक स्टेप छोटा कर सकते हो, 5 से कटेगा 3 पे, 5 से कटेगा 3 पे, ये कट गया यहां से तो 3 दूनी 6, और यहां से जाएगा 5 3 15, और ये जाएगा 7 एकम 7। यहां से हमारे पास में रेशियो आ जाएगा। एक मेथड तो आप लोगों के पास में ये है रेशियो बनाने का। ठीक है, दूसरा मेथड मैं बता देती हूँ। जैसे हमारे पास ये सिचुएशन हो गई थी ना, R/B/Y, वैल्यू कितनी आई थी यहां से 2:5, और यहां कितना था 15:7 था। तो थोड़ा सा ना आप लोग इसको स्मार्टली भी टैकल कर सकते हो। स्मार्टली कैसे करना है देखो, स्मार्टली ऐसे कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है 15/3 करूंगी जब मेरे पास 5 आएगा। 15 से 5 कैसे जा सकते हैं मैम, आप 15 को 3 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, आपके पास में 5 आ जाएगा। इसका मतलब यहां वाली वैल्यू भी कितना होगा, 7 का मैं तीसरा भाग करूंगी, है ना, 15 का 3 से करूंगी बनेगा 5, लिख दिया, 7 का 3 से करूंगी यानी कि 7/5। इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकती हूं, इसका मतलब मैं यहां पर क्या लिख सकती हूं, सीधा का सीधा देखो 2:5 तो था ही, है ना, एक सेकेंड, हाँ 2:5 तो था ही यहां से हमारे पास में, और यहां कितना आएगा, यहां कितना आएगा सीधा, फिर कितना बन गया था, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, एक सेकेंड कितना दे रखा था हमें 2:5 है, और यहां पर कितना था 15:7, है ना। तो क्या किया मैंने, 15 को 3 से भाग किया तो ये आ गया, और यहां पर भी कितना करना पड़ेगा 7/3 करना पड़ेगा। इतनी बात हर एक बच्चे को क्लियर है, इतना मैं मान करके चलती हूँ। ठीक है, अब क्या करें, अब आप ऐसे कर लो, इसको नीचे 3 है मैम, नीचे तो 3 होना ही नहीं चाहिए। रेशियो में तो जहां भी डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई ना, ये समझ लो अगर उस वैल्यू को नहीं हटाया तो पूरे क्वेश्चन में खिचड़ी बन जाएगी, यानी कि हमें वो नीचे वाली वैल्यू को हटाना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, हर जगह आप 3 से गुना करा दो, हर जगह आप 3 से गुना करा दो। यहां 3 से कराएंगे बनेगा 3 दूनी 6, ये बनेगा 5 15, और ये 3 से 3 कैंसिल, बनेगा कितना हमारे पास में 7, 6:15:7। यहां से भी यही रेशियो था, यहां से भी यही रेशियो है,
हर एक मेथड से आपका रेशियो बिल्कुल सही आएगा, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों मेथड कराने का मोटिव बस यही था कि हाँ आपको हर एक मेथड से हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो। आई होप हर एक बच्चे को दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। अब मैं इस चीज को हटा देती हूँ क्योंकि ये चीज तो आप लोगों को ना बस एक बार समझाने के लिए थी। रेशियो तो फाइनली आ ही चुका है, रेशियो तो मैम हमने सीख लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने क्या बोला था, देखिए इसने बोला था टोटल कितना है 1260। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आएगा 21 और 7 कितना बनेगा 28, और यहां से टोटल कितना है 1260 है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से काट लो आप, इसको काट लेते हैं। 7 से जाएगा 4 पे, ये जाएगा 7 एकम 7 है ना, 7 8 56 और 0। यहां से जाएगा हमारे पास में कितना 4 से कर लेते हैं, 4 चौक 16 और 4 5 20, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 45। अब पूछ लो भैया जो भी पूछना है। येलो वाला पूछ रखा है, येलो वाला कितना है 7। एक यूनिट की वैल्यू 45 है तो 7 की कितनी आएगी 7 5 35, 7 चौक 28 और यहां से कितना बनेगा 315। यहां से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 315, या फिर बोला जा सकता है कि ऑप्शन नंबर ए जिस किसी ने भी आंसर किया है उस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए जिस किसी का भी है वो बिल्कुल सही आंसर किया है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका आंसर करिए कितना आएगा। एक बारी आप लोग भी मेरे साथ के साथ करो। जिस भी बच्चे को आता है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता उसके लिए भी, दोनों के लिए चीजें हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चन को रीड करूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तब तक तुम्हें भी साथ के साथ आंसर करना है। ठीक है, अपना नोटबुक और पेन लेकर के बैठो, साथ साथ आंसर करो। अगर आंसर सही आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत आ रहा है तो और भी अच्छी बात है। आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि कहाँ गलती हुई थी मेरी और कैसे इसको ठीक करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम उस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपकी वो सेम एरर ना हो, है ना। ऐसे जब हम गलती करते हैं और सामने वाले से सीखते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, वो चीज हमें लॉन्ग टर्म तक फिर याद होती है। क्लियर हुआ? चलिए, थर्ड क्वेश्चन में बोला है एक संख्या का 20% दूसरी संख्या का 1/6 भाग है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला है एक संख्या मान ली ए है, इसका 20%, या तो इसको आप लोग 20% के फॉर्मेट में लिख लो, या जिसको भी पता है सीधा 1/5 लिख दो, है ना। ए का कितना है 20%, 20% हटेगा तो नीचे 100 किसी दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर है। मैंने कर दिया दोनों चीजों को बराबर है। समझ आया क्वेश्चन? दोनों को बराबर पुट करना था, हमने कर दिया। तो बाद में देखेंगे पूछ क्या रखा है। यहां से देखो, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, ये आएगा 1/5। बेसिकली ये चीज है हमारे पास में a के बटे में 5 और बराबर है b के बटे में 6। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैम रेशियो में जब ऐसे बटे में हो तो इसका मतलब उसकी वैल्यू वही है, जिसके नीचे जो संख्या है उसकी वैल्यू वही है। मतलब a की वैल्यू आएगी आपकी 5 और b की वैल्यू होगी आपकी 6। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या था, इसने पूछा है पहली संख्या का दूसरी से अनुपात, यानी कि रेशियो क्या है फर्स्ट और सेकंड डिजिट का। यही तो थी ना, यही तो फर्स्ट और सेकंड डिजिट थी। रेशियो कितना आएगा 5/6, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ क्योंकि बच्चों को आई थिंक वहां दिख नहीं पा रहा होगा, वहीं मैं सामने आ जाती हूँ, वहीं पर क्वेश्चन हो जाता है। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा साइड में आ जाती हूँ। अभी देख लो, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसने बोला है एक बटुए में यानी कि एक पर्स में, है ना, क्या क्या दे रखा था 2, 5 और 3 के अनुपात में इतने इतने रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, यदि बटुए में कुल रुपए इतने हैं तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कॉइन्स की एक पूरी क्लास, कंप्लीट क्लास हम लोग कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे का ये वाला क्वेश्चन जो है गलत होने वाला है। इतना तो मैं मान करके चलती हूँ। ठीक है,
इसने बोल रखा है कितने कितने रुपए के सिक्के हैं, 1, 2 और 5 का। ये हो गया रुपए 1 का, ये हो गया हमारे पास में रुपए 2 का, और ये हो गया हमारे पास में रुपए 5 का सिक्का है। ठीक है, कितने कितने हैं, 2:5 के अनुपात में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूछ रखा था, बाद में देखेंगे क्या पूछा है। सबसे पहले हम अपना काम कर लेते हैं, यानी कि हम अपने रेशियो को संभाल लेते हैं, क्वेश्चन पर बाद में पहुंचेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, मतलब टोटल कितने रुपए हो गए, 2, है ना। टोटल यहाँ पर हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 1-1 रुपए के 2 सिक्के हैं, ये बोल सकते हैं। तो टोटल कितने रुपए हो गए, 2। यहाँ पर देखो 2-2 रुपए के 5 सिक्के हैं, मतलब रुपए कितना हो गया, 10, है ना। रुपए कितने हो गए, 10। इस वाले क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यही है कि सारी चीजें रुपए में दे रखी है, वो पैसे वाली झंझट नहीं है, कन्वर्ट करने वाला, है ना। चलिए आगे देखो, 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, मतलब टोटल रुपए कितने बन गए, 15। टोटल रुपए कितने हो गए, 15। और सबको जोड़ करके मैं पूछूं टोटल अमाउंट कितना हो गया, यानी कि देखो मैम 15 और 25 और 2 27, टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास में, 27। यहां तक हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर होगा इतना मैं मान करके चलती हूँ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन को भी पूछ ले, बेचारे ने इतनी मेहनत से क्वेश्चन बनाया है, उसको भी देख लेते हैं। उसने बोला है कुल बटवे में रुपए कितने हैं, 54। हमारे अकॉर्डिंग तो भैया 27 आए हैं, हमारे अकॉर्डिंग का मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग तो 27 रुपए टोटल है, बट वैसे टोटल कितना है, 54। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये 2 पे कटेगा ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब पूछ लो जो भी पूछना है। उसने पूछा था 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 3। 1 यूनिट की वैल्यू 2 तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी हमारे पास में, 6, है ना। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी, यहां से हमारे पास में 6, यानी कि बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या फिर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हुआ। सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये तो कर ही लिया होगा जब इस टाइप के पूरी एक क्लास उड़ा चुके हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस की पूरी एक क्लास को उड़ा दिया हमने, तो इस वाले क्वेश्चन की तो औकात ही क्या थी, वही बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा। एक नई टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम इजीली चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है, इसने बोला है यदि x प्लस वाई प्लस रेशियो ये इसके बराबर है और x प्लस वाई प्लस जेड इतना है, तो जेड का मान क्या है। मोस्टली जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, x और y में होता है बच्चा फिर भी सॉल्व कर लेता है, जब ये जेड आ जाता है ना कि 3 कोफिशिएंट्स में हो गया x एंड y एंड जेड, तब सोचते हैं छोड़ना बड़ा सा क्वेश्चन होगा, तो क्योंकि चीजें समझ नहीं आती कि करना है तो क्या करना है, तो मैं तुम्हें थोड़ी सी ना हिंट लेनी सिखाती हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन हो तो कैसे पता चलेगा हमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, वो हिंट हमारे पास में कहां से आएगी। एक चीज पर ध्यान दो, ये वैल्यू किसकी दे रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर दे रखा है, 45 के। मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन को x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्मेट में हमें लेकर के आना है, यही तो मतलब निकला ना, वो हिंट जो मैं बोल रही थी वो यही है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको जोड़ दो। यहां से सबको अगर मैं जोड़ू तो कितना बनेगा, देखो या यही कर दूं या फिर मैं नीचे लिखूं, देख लेते हैं, जहां से समझ आएगा आप लोगों को इजीली वहां से कर लेंगे। अगर मैं सारे डिजिट्स को जोड़ दूं यहां से, अगर मैं सारे के सारे डिजिट्स को जोड़ना चाहूं तो ये क्या बनेगा, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स, सबको जोड़ेंगे तो एक x तो हो गया यहाँ पर, एक x हो गया यहाँ पर, यानी कि 2x, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में एक y हो गया यहाँ पर, एक हो गया यहाँ पर, यानी कि 2y, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में एक z हो गया यहाँ पर, एक z हो गया यहाँ पर, ये आएगा 2z, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या इतना सब लिखने की जगह मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर सकती हूँ? छोटा कैसे करेंगे मैम, आप इस 2 को कॉमन ले लो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस में z, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, बराबर किसके आएगा, यहां से जोड़ो, 5 और 3 8 और 7 कितना आएगा, 15। ये किसके बराबर है, 15 के बराबर है। इस 2 को कॉमन ले लिया और अब यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर के किस में होगा, ये डिवाइड में, यानी कि 15/2
भी बोल सकते हैं इस चीज को हम, और 7.5 भी बोला जा सकता है। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। यहां तक तो हर एक बच्चे को बहुत स्मूथली क्लियर हुआ होगा। इतना डिटेल में मैंने बताया है, मुझे नहीं लगता कि किसी सिंगल बच्चे को भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने बोल रखा था क्या, सबका योग कितना है, 45 आएगा। नहीं, हमारा तो 7.5 आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। इसका मतलब ये है कि जो ये 7.5 है ये बराबर है किसके, 45 के। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 45 बटे में 7.5, पॉइंट हटेगा, ऊपर आएगी 0। यहां से काट लेते हैं इसको, है ना, इसको मैं 5 से काट लेती हूँ। 5 से जाएगा 9 पे, 5 एकम और 2 पापा 25, 3 तिया 9, 3 से जाएगा 5 पे, 5 से फिर से जाएगा 2 पे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 6 आ गई। अब वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, यानी कि जेड का मान क्या है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसकी वैल्यू देखो ऐसे निकालनी है, ऐसा इसमें पकड़ो जहां पर कि हमारे पास में जेड ना हो। कहने का मतलब क्या है मैम, मतलब ये है, देखो ये सारी जो टर्म्स ली है ना हमने, इसमें 3 दे रखे हैं बेसिकली, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। जिसमें जेड नहीं है वो ब्रैकेट उठा लो, यहां तो जेड है नहीं बनेगा, यहां भी जेड है नहीं बनेगा, इसको उठा लो। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है ना। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 3। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, यानी कि 3 की जगह पर कितना लिखेंगे हम लोग, 18। ऐसे ही तो करेंगे ना, 5 छिके इसकी वैल्यू 30 है, 7 छिक 42 है, इनकी एक्चुअल वैल्यू हमने एक तरह से निकाल ली। ठीक है, अब देखो टोटल हमारे पास में, मैं यहां लिख देती हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड की टोटल वैल्यू कितनी है, 45, जिसके अंदर x प्लस वाई की जस्ट अभी वैल्यू निकाली है वो कितनी आएगी हमारे पास में, 18। यहां प्लस में है, उधर जाकर के होगा माइनस में, यानी कि z की वैल्यू आएगी मैम 45 माइनस का 18। यहां से बचेगा हमारे पास में कितना, 27। यहां से बचेगा हमारे पास में कितना, 27। या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर हुआ या फिर नहीं, एक बार फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ मैम बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आई होप हर एक बच्चे को क्लियर हुआ होगा। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ मैम क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने स्टार भी मार्क कर दिया है। इतनी सारी चीजें ना आप लोगों को समझाने के लिए बताई जाती हैं, एक बार सारी चीजें क्लियर हो गई, तुम देखना अगर मैंने 6 स्टेप लिखे ना तो 3 स्टेप तो सीधा दिमाग में उड़ाओगे, लेकिन वो चीज तभी पॉसिबल है जब आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप लोगों को पता हो कि हाँ हमें कैसे चीजों को टैकल करना है, किस चीज को दिमाग में ही सॉल्व करना है, किस चीज को लिखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर करिए, कितना आएगा, एक बार फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो कि क्वेश्चन ने पूछ क्या रखा है, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, देखो इसने बोला है 3 धनात्मक संख्याओं में 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, पहली और दूसरी का रेशियो ये है, दूसरी और तीसरी का ये है, पहली और तीसरी का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन 4500 है। तो इन संख्याओं का योग क्या है, एडिशन हमें निकालना है। क्या करना है, कुछ नहीं, जो हिंदी में बोल रखा है या फिर जो इंग्लिश में बोल रखा है उसको मैथ्स की फॉर्म में उतार दो, यही बेसिकली आपका मैथ्स है। ठीक है, देखो इसने बोला था 3 संख्याएं हैं, ठीक है, मैंने मान लिया ये एक संख्या है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। बोला क्या है, पहली और दूसरी का रेशियो है 3:4। ठीक है, उसके बाद बोला है दूसरी और तीसरी का रेशियो कितना है, 3:5 है। यहां भी कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैम रेशियो तो सेट करना हमें बहुत बढ़िया तरीके से आता है। कैसे सेट करेंगे, जो भी जगह खाली है उसके पड़ोसी का कब्जा करा दो। यहाँ कितना आएगा 4 और यहाँ कितना आएगा 3। यहां से बनेगा कितना, 3 3 9, 4 3 12 एंड 5 4 20। रेशियो तो बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से हमने सेट कर लिया। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। इसने बोल रखा है क्वेश्चन ने पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल किस किस का लेना है, पहली और तीसरी संख्या का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई जब भी करानी पड़े या फिर जब भी हमें स्क्वायर लेना हो तो इनके साथ में x मान लेना। एक सीधा करोगे तुम्हें समझ आएगी एक डिजिट की वैल्यू आई है, बट आती है वो स्क्वायर में। तो अगर सीधा याद कर सको
कि स्क्वायर में वैल्यू आई है उसका पहले स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बट ये चीजें ना वहां पर नहीं ध्यान में रहती, खास करके जब एग्जाम सेंटर में इतने प्रेशर में चीजों को करते हैं तब तो बिल्कुल भी याद नहीं रहती है। तो मेरी मानो तो एक्स यहाँ पर चिपका ही लिया करो जब स्क्वायर निकालना हो या फिर मल्टीप्लाई करनी हो, ठीक है। इसने बोला था पहली और तीसरी संख्या की मल्टीप्लाई, यानी कि 9x इंटू में 20x, ये जो मल्टीप्लाई है वो बराबर आएगी किसके, 4500। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक जीरो से तो एक जीरो वैसे ही हमने कैंसिल कर दी, 9 से जाएगा कितने पे, 5 पे, और जीरो 2 से कैंसिल होगा कितने पे, 25 पे। x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 5। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 5। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इन तीनों संख्याओं का सम कितना है, इनका योग कितना है। कर लो यहाँ पर 12 और 9 कितना, 21, और यहाँ से 20 कितना आएगा, 41। टोटल कितना है, 41। एक यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 41 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 41 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, सीधी सीधी हमारे पास में 205। या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन या फिर नहीं, फटाफट से बताइए। बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू हैं, एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। मैंने अपनी साइड से कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। अगर कोई क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का है तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो सीजीएल टीयर 2 तक का भी क्वेश्चन ऐड कर रखा है, ठीक है। सो इस चीज की तो आप लोग टेंशन लो ही मत कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस बड़े ही काम के हैं, सारे क्वेश्चंस हमारे पीवाईक्यू हैं। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर बताइए कितना आएगा। इसने बोला है 120 रुपए की राशि को पी क्यू और आर के बीच में इस प्रकार बांटा जा सकता है कि पी को क्यू से 9 रुपए अधिक मिलते हैं और क्यू को आर से 6 रुपए अधिक मिलते हैं। तो इनके बीच में किस रेशियो में हमें उस अमाउंट को डिवाइड करना है, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए क्या क्या था, पी क्यू आर। सबसे पहले ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। अब आओ वापस क्वेश्चन पर कि पी को क्यू से 9 रुपए अधिक मिलते हैं, क्यू से कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 9 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद बोला है क्यू को आर से 6 रुपए अधिक मिलते हैं। मतलब अगर आर को 6 रुपए मिलते हैं, अगर आर को x रुपए मिलते हैं तो इसको मिलेगा x प्लस 6 एक्स्ट्रा था ना, और इससे 9 एक्स्ट्रा इसको, मतलब x प्लस 6 में जब मैं 9 जोड़ूंगी, x प्लस 6 में अगर मैं 9 को ऐड करूंगी तो मैम आपके पास आएगा x प्लस में 15, है ना। इसने बोला था, क्वेश्चन ने जो भी बोला था सेट करके देखो क्या हमने वैल्यूज को सही सेट किया है या फिर नहीं। उसने बोला था Q को R से 6 रुपए अधिक, ठीक है, और P को Q से 9 रुपए अधिक। करके देख लो, x प्लस 6 में हमने 9 जोड़ा है तभी तो कितना आएगा हमारे पास में, x प्लस 15 आएगा ना। बात तो बिल्कुल सही है ना, बात तो बिल्कुल सही है। मतलब हमने रेशियो को बहुत शानदार तरीके से बहुत बढ़िया फिट किया है। उसके बाद पढ़ लेते हैं आगे के बचे हुए क्वेश्चन को। इसने बोला है पी क्यू आर। अच्छा चलिए, यहां से टोटल रुपए कितने हैं, 120 रुपए। टोटल कितना है, 120। हमारे अकॉर्डिंग टोटल देखिए कितना आएगा, देखो x x x यानी कि 3x तो बनेगा हमारे पास में यहां से, इसके अलावा 15 और 6 कितना आएगा, 21। हमारे अकॉर्डिंग तो टोटल ये है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 120 है। यहां से 3x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, 99, और x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 33। बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्मूथली हमने यहां से x की वैल्यू बोल लो या फिर 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे कि पी क्यू आर के अनुपात यानी कि रेशियो कितना है। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33। यहां से आर की वैल्यू कितनी होगी, 6 और 3 9 39, और 15 यानी कि 5 और 3 8, और ये कितनी होगी, 48। निकाल लो यहां से वैल्यू निकाल लो, कितनी जाएगी। इसको काट लेते हैं, इसको काट करके मैं नीचे लिख दूं। देखिए ये 3 से कटेगा 11 पर, ये 3 से कटेगा 13 पर, और ये वाली वैल्यू 3 से जाएगी हमारे पास में 16 पर, यानी कि आंसर आएगा 16 13 11।
16, 13, 11, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो था आपके पास में सीधा सीधा मैंने बता दिया। अब मैम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्टली सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर x की वैल्यू आ चुकी है 33, ठीक है। अब एक चीज देखो, x में 6 प्लस है, यहाँ 15 प्लस है, मतलब प्लस करने वाली वैल्यू 3 का मल्टीपल है, मतलब वैल्यूज कटे तो जरूर की अपने आप में, और 3 से ही कटेंगे इतना मुझे कंफर्म हो चुका है। अगर मुझे पता है x की वैल्यू 33 है और ये 3 से कटेगी तो कितना बचेगा 11, मतलब ऐसा ऑप्शन पकड़ लो जिसके कि लास्ट में 11 हो। ये तो 13 है, नहीं हो सकता, ये 10 है, ये भी 10 है, केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके कि लास्ट में हमें 11 दे रखा है। तो इस तरह से भी स्मार्टली भी कर सकते थे, ये थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशंस बच जाती कि सबको रखो वैल्यूज को, फिर काटो, फिर आंसर निकालो। इतना सब करने की बजाय सीधा हम ऑप्शंस को पकड़ करके भी आंसर निकाल सकते थे। क्लियर हुआ? इसी सीरीज में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, ये कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन दिख रहा है। बहुत सारे बच्चों को तो ये लगता होगा हमसे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तुम खुद देखना, मतलब ये क्वेश्चन देने का मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा तुक क्या बन गया, ऐसी क्या एग्जामिनर की मजबूरी रही होगी कि उसको ये इतना लल्लू सा क्वेश्चन उसको देना पड़ गया। सबसे पहले इसको रीड करो। इसने बोला है जब कोई धनराशि 50 बच्चों में समान रूप से वितरित यानी कि बांटी गई तो प्रत्येक बच्चे को 80 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, 80 रुपए प्राप्त हुए, यानी कि टोटल कितना रुपया बांटा गया, टोटल कितना रुपया बांटा गया 80 गुना 50, है ना। 80 गुना 50, चाहे टोटल करके यहाँ लिख दो या फिर मत लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैम आपने गुना ही क्यों किया? मैं बोल दूं कि तुम ना 3 भाई बहन हो और मम्मी ने हर एक बच्चे को 10-10 रुपए दिए हैं, तो मम्मी की तरफ से टोटल कितने रुपए गए होंगे? 30। ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं बोल दूं तुम 2 भाई बहन हो और दोनों को 20-20 रुपए दिए हैं, तो कितने गए हैं मम्मी की साइड से? 40 रुपए। तो यही तो किया है ना, 20 गुना 2, 10 गुना 3, यानी कि जितने बच्चे हैं वो, और एक बच्चे को जितना रुपया मिला है वही तो किया था ना। फर्स्ट केस में बोला था 3 भाई बहन हो और एक को 10 मिले हैं, तो यही तो करके हमारे पास में 30 आया है। इसलिए मैंने ये वाली चीज यहाँ पर लगाई है कि हर एक बच्चे को 80 रुपए मिलते हैं और टोटल बच्चे हमारे पास में 50 है, तो यहां से हमारे पास में 4000 रुपए क्या है टोटल है। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन पढ़ना, इसकी मजबूरी पढ़ना। क्या दे रखा था? इसने बोला है यदि समान राशि को, मतलब इसी रुपए को मुझे फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर से वितरित करना है, समान रूप से इस तरह वितरित किया जाना है कि प्रत्येक बच्चे को 50 रुपए प्राप्त हो। कितने में बांटना है? कि हर एक बच्चे को 50 रुपए मिले। हर एक बच्चे को ये रुपए किसमें बांटने हैं कि हर एक बच्चे को 50 रुपए तो मिले, तो वहां पर बच्चों की संख्या कितनी रही होगी? 80। वहां बच्चों की संख्या कितनी है? 80। कुछ करना ही नहीं था, सीधा देख लो, 80 गुना 50 है और अब 50 दे दिया, तो गुना वाला पूछ रहा है, गुना में क्या आएगा? ऑब्वियसली 80 तो आएगा ना। कोई तुक था नहीं इस वाले क्वेश्चन का देने का, पता नहीं क्या ही तो सोच करके उसने दिया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, और मैं फिर भी बोल सकती हूँ बहुत सारे बच्चे तो ना लैंग्वेज को देख करके डर गए होंगे कि मैम इतना बड़ा सा पता नहीं क्या पूछ लिया, हमसे तो होगा या फिर नहीं, पता ही नहीं। बाकी था कुछ भी नहीं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 9th हो चुका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10th है। इसमें देखो क्या दिया है, ये तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये वाला ऐसा क्वेश्चन है किसी बच्चे ने कभी जिंदगी में रेशियो पढ़ भी नहीं रखा ना, वो भी आंसर कर देगा। थोड़ा सा स्मार्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है। इसने बोला है ए मार्च में अन्य प्रत्येक महीनों की तुलना में दोगुना कमाता है ना। मार्च में दुगुना कमा रहा है अन्य महीनों के कंपैरिजन में। तो पूछा है उस मार्च में उसकी आय, यानी कि उसका जो मार्च में उसकी इनकम आएगी वो, और रेशियो निकालना है किसके साथ में? वार्षिक आय, यानी कि उसकी टोटल जो इनकम है उसके साथ में उसका रेशियो कितना होगा। अब मैम इस क्वेश्चन को करें तो करें कैसे? हर एक महीने में मान लो वो 1 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, हर एक महीने में 1 रुपया कमाता है। मार्च को हटा दो, मार्च को हटा दो, हर एक महीने में 1 रुपया कमाता है। मैम 11 महीने हो गए, तो इसका मतलब उसने 11 रुपए कमा लिए होंगे। बिल्कुल सही बात है, हर महीने में 1 रुपया कमाता है, और जब मार्च की
की बारी आती है तो क्या है, वो इससे दुगुना कमाएगा, यानी कि मार्च में 2 रुपए कमाएगा, है ना। 11 रुपए तो वो 11 महीने में कमाएगा और 2 रुपए कमाए हैं उसने मार्च में, यानी कि टोटल वो कितने रुपए कमाता है, 13। टोटल कितना कमाता है, 13, और मार्च में कितना कमा रहा था, 2 रुपए। मार्च में कितना कमाया है, 2, तो दोनों का रेशियो कितना बन जाएगा यहां से हमारे पास में 2:13, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही है। समझ आया क्वेश्चन या फिर नहीं? एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम, अभी तक जो 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं वो 10 के 10 क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए क्या दे रखा है। इसने बोला है 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या इतने के अनुपात में है, यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्रों की वृद्धि होती है तो अनुपात इतना हो जाता है। वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत 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 इजी सा क्वेश्चन है। इसको मैं वैसे तो एज अ होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, बट हाँ थोड़े से हिंट जरूर दे देती हूँ ताकि तुम्हें भी सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, देखिए इसको मैं सबसे पहले तो मेंशन कर देती हूँ, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। चलिए, इसने बोला है 3 कक्षाओं में छात्र कितने थे, ये कक्षा ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। 3:7:8 है। ठीक है, और हुआ क्या, रेशियो बढ़ गया, रेशियो बढ़ गया 11:23, 11:23 और 26 से। क्यों बढ़ा है, इस 6 की वजह से। मान लिया हमारे पास में वैल्यू कितनी थी, 3x, इसमें 6 बढ़ेगा तो कितना जाएगा, 11। यहां पर वैल्यू कितनी थी, 7x, और यहां पर 23 बढ़ेगा हमारे पास में, तो यहां पर 6 बढ़ेगा ना, यहां पर कितने का इंक्रीज हुआ है, 6 का, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 23 के बराबर। बस यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद x की वैल्यू आने के बाद तो जो भी पूछ रखा है ना, तो उसने पूछा है वृद्धि से पहले, यानी कि ये पूछना चाह रहा है 7, 3, 10 और 8, 18। यहां से हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू आने के बाद हम लोग x की गुना करा देंगे 18 से, और हमारा आंसर जो है, हमारा आंसर जो है वो हमारी स्क्रीन पर सामने आ जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं ऐसा HW क्वेश्चन रख रही हूँ। तो HW का मतलब ये नहीं है कि बात खत्म हो गई। HW का मतलब है हर एक बच्चे को आंसर जरूर करना है। ठीक है, हर एक बच्चे को इस वाले क्वेश्चन का आंसर 100% करना है। कमेंट सेक्शन में मैं आंसर जरूर देखने वाली हूँ, इस बात का ध्यान रखना। और जो भी बच्चा आंसर करेगा उसका नाम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एज अ टॉपर, मतलब जो सबसे पहले करेगा उसका नाम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एज अ टॉपर अनाउंस करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, इतने ही क्वेश्चंस थे, है ना, इतने ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं आज की हमारी क्लास में। आप सभी लोगों को इतना ही रखते हैं आज का हमारा ये सेशन। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये ना थोड़ी सी एरर है इसमें। ठीक है, इस चीज को मैं खुद से लिख देती हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी एरर है। चलिए, इतना ही रखते हैं फिर, इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू, है ना, थैंक एंड देन यू। चलिए, इतना ही रखते हैं आज के हमारे इस सेशन को। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, आई होप जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, जितने भी ट्रिक्स बताई हैं, हर एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इतना मैं मान करके चल रही हूँ। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर क्लास आप लोगों को बहुत ही शानदार सी लगी हो, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और एक प्यारा सा कॉमेंट अपने इन द सेंस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कर दो। इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।